एक अभेद्य कवच। ये सुनकर सभा में बैठे अन्य राजकुमारों ने भी भागीदारी ले ली। फरहान का अपमान उनके लिए भी खतरे की घंटी था। उनके कुल भी शौर्य वंश से जुड़े थे। वीर के मन में चिंता छा गई, ये तो योजना से परे हो गया। फरहान गोंदगाजी, हम सहायता करेंगे। चारों ओर से आवाजें आई और पूरा गरुड़ मंदिर युद्धभूमि में बदल गया। योगिता ने अपने भाई को किनारे रख वीर की बात सुनी। उसकी चाल गर्जता व्याघ्र प्रवाह की भांति तेज हुई और एक सैनिक को उठाकर दीवार फाड़ते हुए बाहर फेंक दिया। अंतराल में गरुड़ मंदिर के भूमिगत कक्ष में, जहां दीवारें रत्नों से जड़ी थीं, दो विशालकाय सेनापति आमने सामने मदिरा पी रहे थे, विवान मौर्य और केतु शौर्य। भाई केतु, इस सभा का उद्देश्य? विवान ने पूछना चाहा। हाँ, छोड़िए ना, आज केवल मित्रता की बात करें। केतु टाल गए। विवान के चेहरे पर संदेह की रेखाएं थीं, परंतु कहीं न कहीं वह भी यही चाहता था कि यह मात्र मित्र मिलन हो, राजनीति नहीं। राजधानी में झगड़ा करने की हिम्मत किसकी है? राजा सोम की दरबार सभा में बैठे सेनापति विवान मौर्य ने जैसे ही यह शोर सुना, उन्होंने मद्यपान का पात्र नीचे रखा और उनकी भरिकुटियां तन गईं। उनका मात्र अप्रसन्न चेहरा ही लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। वह समरभूमि के अभ्यस्त योद्धा थे, जिन्होंने वर्षों तक बाहरी आक्रमणों को रोका था। उनके लिए नीति और अनुशासन सर्वोपरि था, और राजधानी के गरुड़ मंदिर जैसे पवित्र और संरक्षित स्थल में उत्पात करना सीधे सीधे सम्राट के नियमों का अपमान था। वह खड़े होने ही वाले थे कि पास बैठे केतु शौर्य ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हे वीरवत्स, राजधानी के सेनापति को ऐसे तुच्छ विवाद में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आइए, मदिरा का आनंद ले और आज की रात्रि को आनंदमय बनाएं। उसने मुस्कुराते हुए पात्र उठाया, जैसे विवान को शांति से बैठाने का प्रयास कर रहा हो। ये योजनाबद्ध समारोह उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक बार विवान बाहर निकल जाते तो उसकी महीनों की योजना धरी की धरी रह जाती। यह ठीक है। विवान मौर्य अनिच्छा से पुनः बैठ गए, यद्यपि उनके हावभावों से असहमति स्पष्ट थी। केतु ने राहत की सांस ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। गरुड़ मंदिर उसकी निगरानी में था, हर द्वार पर उसके सैनिक नियुक्त थे। ऐसे में यह उत्पात कैसे हो गया? अगर मुझे पता चला कि मेरी योजना को किसने बाधित किया है, तो मैं उसे नर्क बना दूंगा। केतु की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। शौर्य वंश अब सूर्यवंशी राजवंश की सत्ता संघर्ष में पुनर्तः लिप्त था। उन्होंने राजा कीर्तिवर्धन का पक्ष लिया था और अब लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। वीरवत्स, केतु ने फिर से विवान को शांत करने का प्रयास किया। राजधानी के कुमारों में टकराव स्वाभाविक है। जब तक कोई मृत्यु न हो, चिंता की बात नहीं। और वैसे भी गरुड़ मंदिर में हमारे पास विशेष रक्षक हैं, कुछ ही क्षणों में सब शांत हो जाएगा। धड़ाम। वह अपने वाक्य के मध्य में ही था कि गरुड़ मंदिर की खिड़की से एक युवक उड़कर बाहर गिरा।